अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। भाई 3,500 पॉइंट से जायद का ब्लड शेड मार्केट के अंदर, और परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत ही कम है, पॉइंट वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा नज़र आता है। और ऐसे में आखिरी वक्त में ख़ास तौर पे 3 बजे के बाद जब कह सकते हैं कि जब म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक रिडेम्पशन का अमल शुरू होता है, तो उस वक्त हमने देखा कि बड़ी स्पीड से जो स्टॉक्स हैं वो टूटते टूटते नीचे की तरफ गिर रहे थे। और जाहिर है इस वक्त रूमर्स का जो एक बाजार है वो गर्म हुआ है, मार्केट में जो अफवाहों का बाजार है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गर्म हुआ है। कल इंडिया के कैपिटल में धमाका, आज पाकिस्तान के कैपिटल में धमाका। तो दोनों तरफ फ़ज़ा थोड़ी सी गमगीन है, थोड़ी सी संगीन है। हालात कुछ कशीदा भी बताए जाते हैं, और उसी का एक थोड़ा सा असर हम स्टॉक मार्केट पे भी आज देख चुके हैं। और आपको याद हो, अगर पिछले 2 से ढाई हफ्ते पुरानी मेरी वीडियो है, लाजमी आप लोगों को याद होगा। उसके बाद भी कई दफ़ा मैं आपको रिमाइंड करवा चुका हूँ कि मार्केट के अंदर अब जो सिलसिला शुरू होगा, यानी कि उस वक्त मैंने बताया था कि अब जो सिलसिला शुरू होगा, यहाँ से जो साइडवेज का सिलसिला शुरू होगा, इसमें दो चीज़ें खास तौर पे अंडर कंट्रोल रखनी है। अगर आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, मार्केट के साथ चलना चाहते हैं, तो आपने अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। दूसरा है कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, जैसे कल बढ़ी हुई थी, तो अग्रेसिव बाइंग की तरफ नहीं जाना, बल्कि वहां पर आपने साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जब मार्केट जिस तरह आज गिरी है उस तरह गिर रही हो, नीचे की तरफ आ रही हो, तो आपने पैनिक सेलिंग करके माल अपना छोड़ना नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ बायर बन के खड़ा हो जाना है, बेट लगा लगा के अच्छे स्टॉक्स को जमा करना है कि आपको अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक मिलते हैं। तो अगर तो इस तरह किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक्स ही हैं जो मुझे बता देंगे कि आप सही तरीके से अब सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो लोग जो अब भी नहीं सीख पाए, पहले मार पड़ चुकी है लेकिन अब भी नहीं कर पाए, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखें, ये वो चीज़ मतलब इतना आसान काम नहीं है कि मैं एक वीडियो में आके आपको बताऊं, आप सुने और बोले हाँ अच्छा ये बंदा सही बात कह रहा है, और कल से वो करना शुरू कर दें। इतना ही आसान होता है। 2+2=4 होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सभी लोग यही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज बनती ही नहीं, सारे मतलब सारा सिलसिला यहीं से चलना शुरू हो जाता। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप कहें यार मैं पहले भी इस तरह मार खा चुका हूँ, आज फिर मैंने वही काम किया, मैंने पैनिक सेलिंग कर दी, या मैंने कल एग्रेसिव बाइंग कर ली थी। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कर कर के सीखेंगे। ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे, आप एकदम से नहीं सीख जाएंगे। फर्स्ट गो में कोई भी नहीं सीख जाएगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप आज के दिन पैनिक सेलिंग कर गए हैं या कल अग्रेसिव बाइंग कर गए थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस जो गलती है उसको दोहराने से पहले जरा सा अपने ऊपर अगर कंट्रोल रख लेंगे, थोड़ा सा दोबारा पिछली याद दहानी कर लेंगे कि मैंने पहले क्या किया था, तो ये जो पहले जो किया था आपने गलती, वो आज नहीं करेंगे। ये एक पहला सॉल्यूशन है। दूसरा जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जो कि आइडेंटिफाई मैंने किया है, जो लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, कह लीजिए कि वो पैनिक सेलिंग की तरफ बढ़ जाते हैं, या फिर खासतौर पे जो ट्रेडर हजरात हैं वो गिरती मार्केट में स्टॉप लॉस को हिट नहीं कराते। उसकी एक एक सबसे बड़ी जो वजह है ना, वही एक सॉल्यूशन है कि उनका काम जो है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब क्वांटिटी अच्छी खासी होती है स्टॉक्स के अंदर, 5-5 लाख स्टॉक्स, 2-2 लाख स्टॉक्स, 50-50 हज़ार स्टॉक्स। मतलब वो उनकी ताकत होती है उतने काम करने की, लेकिन वो जाहिर ताकत जितनी होती है उतना ही काम कर बैठते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाते। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो आपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है अब अगर मार्केट है इस तरीके से अप एंड डाउन आपको दिखाती रहेंगी, काट पीट अगर चलती रहेगी, कट पीस मार्केट होती रहेगी, खासतौर पर जहाँ पे अफवाहों का बाजार भी गर्म है, दूसरा जंग के हालात दोबारा मंडलाने शुरू हो गए हैं, तीसरी बात अगर हम करें तो मुल्क के अंदर जो एक निज़ाम दुरुस्त की, या कह लीजिए कि थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर हो रहा है, तो वो वाला भी एक सिलसिला चल रहा है। और फिर मार्केट के अपने डायनामिक्स भी हैं जिसको उसने पूरा करना है। एक टाइम साइकिल भी है, एक करेक्शन भी है, एक गैप भी है, साइडवेज भी, हर चीज़ को पूरा करना है। तो ऐसे दिन मार्केट मजीद दिखाती रहेगी। तो ऐसे में आपने अपनी क्वांटिटी को बड़ा कंट्रोल करना है। देखिए, क्वांटिटी ही है जो आपको मार देती है। एक तो ये है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है वो खराब हो गई, वो तो एक अलग बात, डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, आपने फंडामेंटल देखे नहीं, टेक्निकल्स देखे नहीं, जाना नहीं उस स्टॉक को, वो ले लिया। वो तो प्रॉपर एक ब्लाइंड गेम हो गया ना। लेकिन आपने प्रॉपर एक तरीके से कंपनी को देखा है, लेकिन उसके अंदर भी आपने क्वांटिटी पूरी भर दी है। और जहां पर आपका स्टॉक के अंदर प्रॉपर पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, वहीं एक स्टॉक में सारा पैसा है, या बहुत सारी एक लंबी लाइन लगा दी, तो वहां पर आपको आता है प्रॉब्लम बेचने की तरफ। ठीक है, या फिर वहां पर आप पैनिक कर देते हैं ऐसी रेड मार्केट देखकर। तो आपने, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, इस वक्त जो मार्केट चल रही है, क्योंकि मार्केट देखें अभी ट्रेंड में नहीं है कि जो खरीदेंगे वो ऊपर ही बिकता जाएगा, या 2 दिन इंतजार करेंगे तो अगले दिन ऊपर बिक जाएगा। ठीक है, मार्केट है थोड़ा सा लंबा पीरियड लेके चल सकती हैं आपको। बिकेगा तो ऊपर ही, लेकिन लंबा टाइम यहाँ पे लंबा बढ़ जाएगा। तो इसलिए फिल वक्त जो भी काम करना है आपने, खासतौर पे एक तो शॉर्ट टर्म वाला काम करना है, जितने भी ट्रेडर नजर हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, छोटे नफे में बराबर बराबर काटना निकलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वांटिटी है उसको अंडर कंट्रोल रखना है। वो कैसे अंडर कंट्रोल रखना है? अगर आपकी ताकत है 1 लाख शेयर्स काम करने की, मिसाल के तौर पे
बीको स्टील की मिसाल ले लेते हैं कि 70 रुपए का स्टॉक है और आपकी ताकत है 1 लाख शेयर्स का मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स का काम करना है। मैक्सिमम भी अगर आप जाएंगे ना तो 20,000, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं। यानी कि अपनी जो जो लिमिट है, जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी वर्थ है, उसका सिर्फ 10 से 20% एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने काम करना है। कि अगर तो वो उल्टा आ भी रहा हो तो आपको फिर वहाँ पे टेंशन ना हो कि आपके पास पैसा खाली होगा तो आप उसको एवरेज कर लेंगे। नहीं तो अगर स्टॉप लॉस भी आपने सेट किया हुआ तो डिसिप्लिन के मुताबिक, चूंकि क्वांटिटी कम होगी, आपकी ताकत से कम होगी, तो इसलिए आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हुए भी घबराएंगे नहीं कि यार अच्छी खासी अमाउंट खाली है, यहाँ भी छोटा सा नुकसान बर्दाश्त करके निकलता हूँ, दोबारा मार्केट सेट होगी तो दोबारा मौका मिल जाएगा और ये नुकसान मेरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए फिल वक्त एक तो अग्रेसिव बाइंग, दूसरा पैनिक सेलिंग। तीसरा रूल मैंने आपको आज के दिन बता दिया है कि अब यहाँ से क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत अच्छा होगा, ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल कि क्वांटिटी आपकी अभी फिलहाल कम होनी चाहिए। कैश जितना जितना खाली रहता रहेगा, एटलीस्ट 35 to 30% भी कैश खाली रहेगा ना, तो मैं समझता हूँ ऐसी मार्केटों में आपके लिए चांस बनता रहेगा। तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाले अगर वो लोग जो बेच नहीं पाए अपने आप को इस वक्त कोसने से बेहतर ये है कि अपनी गलती को जो है वो एक्सेप्ट करें और कल के दिन से नई तैयारी करने की शुरू करें। मतलब कि आपने अपने पोर्टफोलियो को सीधा करना है, क्वांटिटीज को बराबर करना है, खराब स्टॉक को हटाना है और दोबारा ये गलती नहीं दोहरानी है कि मार्केटों के अंदर एग्रेसिव बाइंग और पैनिक सेलिंग, यानी कि झुंड के अंदर जिस तरीके से मार्केट जाती है, जो झुंड एक साथ चल रहा होता है, उस तरीके से आपने नहीं चलना। आपने अपने हिसाब से काम करना है और तरीके से जो उसूल है उसके मुताबिक काम करना है। बहरहाल जी, मार्केट पे आ जाते हैं। बात बताना बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ऐसे ही दिन होते हैं जो आपको सिखा जाते हैं और ऐसे ही दिनों में लोग ज्यादा बात सुनते भी हैं, इसीलिए थोड़ी सी तमीज बांधनी पड़ती है। मार्केट के अंदर जी पोजीशन ये नजर आ रही है, आज खुली ही नीचे की तरफ, यहाँ से करीबन 21 पॉइंट माइनस खुली थी मार्केट और उसके बाद नीचे आने के बाद ये जो हमारा अप ट्रेंड का चैनल है यहाँ बॉटम लगाया, उसके बाद थोड़ा सा टॉप और उसके बाद जब गिरी है तो गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती गई। एक दफा यहाँ पुल बैक आया, एक दफा यहाँ पुल बैक आया, लेकिन अग्रेसिव सेलिंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूड रही। एक तो बीच में ये गैप मौजूद था जो आज सुबह की शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये गैप तो फिल हो चुका, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अच्छा, साथ ही मार्केट के पास ये एक कुशन एरिया मौजूद था, इससे पहले यहाँ पे भी आके सपोर्ट ले चुकी है, यहाँ पे टकरा चुकी है, यहाँ पे टकरा चुकी है। तो काफ़ी दफ़ा और इवन यहाँ पे भी ये जो गैप ओपनिंग हुई थी तो यहीं से मार्केट खुल के ऊपर की तरफ गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा कुशन एरिया मौजूद था जिसको भी मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ आ चुकी है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम तो नहीं, खैर कह सकते हैं कि अब जो सिनेरियो बन रहा है, प्रॉब्लम गलती से मैंने कह दिया, जो सिनेरियो बन रहा है वो बेसिकली ये बन रहा है, ये जो हमारे पास एक गैप मौजूद था, मार्केट का छोटा सा एक गैप मौजूद था, बेसिकली अब इंडेक्स इस गैप को फिल कर रहा है जो कि फिल होते होते 157 200, और अगर एग्जेजुरेशन लेके डबल बॉटम की सिचुएशन बनाती है जिसके बारे में पहले भी हम बात कर रहे थे, वो बनता है 156 300 के करीब करीब, 300 200 250 ये एरिया बनता है। और अगर फिर वहां से नीचे आते हैं तो 154 की जो कैलकुलेशन है वो तो मैं आपको संडे की वीकली स्पेशल के अंदर बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सपोर्ट एरियाज नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ अगर इंडेक्स आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले रेजिस्टेंस एरिया तो 158 800 का तैयार खड़ा हुआ है, उसके बाद 159 500, ये फिलहाल थोड़ा सा अग्रेसिव और अच्छा रेजिस्टेंस नजर आता है, मजबूत रेजिस्टेंस। अगर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है मार्केट तो इन दोनों के दरमियान मार्केट को कल के दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। कल के दिन बड़ी स्पीड से नहीं बढ़े मार्केट तो ही मार्केट के लिए अच्छा है, अदरवाइज या तो गैप फिलिंग करके नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट को अपने टेस्ट करे तो फिर बेहतर बात होगी। और यहाँ से ऊपर गई तो फिर 160 ये बेसिकली मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया होगा। एक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे जाके टकराव लिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ जाके टकराव लिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ टकराव लिया, फिर नीचे आ गई, फिर अभी यहाँ पे टकराव लिया कल के दिन और फिर आज नीचे आ गई, तो ऊपर की तरफ माल आ रहा है। इसीलिए जो आपको बता रहे हैं ना प्रॉफिट टेकिंग, वो आप सभी के लिए फायदे के लिए है। जो लोग कमेंट कर देते हैं कि यार कमीशन ही बनेगा अगर सिर्फ ब्रोकर बिकवाता रहेगा, ब्रोकर बिकवाता मतलब दिलवाएगा तो बिकवाएगा ना, हम तो कह रहे हैं कि कम खरीदो ज्यादा बेचो, और जिनसे नहीं होता काम वो तो पीछे हट के बैठो। मैं आपको अपने मुंह से कह रहा हूँ, अपनी जुबान से कह रहा हूँ कि आपकी ताकत 1 लाख काम करने की तो आप 10,000 शेयर्स का काम करो। तो ब्रोकर का काम तो ये होता है कि बहुत बड़ा काम करा है ना, काम कराते ही रहे कराते ही रहे कराते ही रहे, तभी उसकी कमीशन बननी है। भाई कमीशन वाला कोई सिलसिला नहीं है, आप लोग बचेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे ना, मार्केटों में लॉन्ग टर्म चलना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सूरत हाल है कि आप यहाँ पर भी ऊपर की तरफ माल आए, अब उसके अंदर पर्टिकुलर स्टॉक जाहिर है जिस तरीके से एयरलिंक बढ़ा हुआ हो या अटक रिफाइनरी बढ़ा हुआ हो या IBLHL अगर आपके पास मौजूद है तो वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, इवन पाक इलेक्ट्रॉन 46 47 रुपये करीब था, वहां से अभी भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो वो आपका प्रॉफिट में बिक रहा हो, फैक्टो सीमेंट, जो जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में बिक रहे हैं कोशिश करें वहां से प्रॉफिट को हल्का करना शुरू करें, मतलब प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 50% तो लाजमी करें कि बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज वो मिलती ही रहती हैं, चाहे यहाँ से यहाँ तक मिली हो, फिर यहाँ से यहाँ तक मिली हो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिली हो, यहाँ से यहाँ तक मिली हो और यहाँ से अब आज यहाँ तक मिली हो, तो इसके बाद मजीद थोड़ी नीचे भी मिल सकती है। तो कोई मार्केट कहीं नहीं भाग रही, बस प्रॉफिट है जो आपके हाथ से भाग जाता है अगर आप वक्त पे उसको बुक नहीं करते। तो सिंपल सीधी स्ट्रैटेजी है, कोई इसके अंदर आड़ी टेढ़ी वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा जी, वो लोग जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, करना जानते हैं और बाकायदा बेचना जानते हैं स्टॉप लॉस पे खास तौर पे, तो वो लोग
ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा T+1 सेटअप के हिसाब से, स्विंग विद ट्रेड विद सुफियान, 0336 244 4466 इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। IMF का टेक्निकल मिशन जो है वो हमारे पास हाजिर हो चुका है पाकिस्तान में, और बजट रिफॉर्म्स को लेकर जो है वो तमाम रिव्यूज़ ये देखे जाएंगे, और इंशाल्लाह दिसंबर में बात आ रही है कि करीबन $1.2 बिलियन की जो ट्रांस है वो हमें मिल जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर है। एक तो गंबट साउथ के अंदर जो इसके हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो इसने बेसिकली बढ़ा दी है, और करीबन पहले जो है 5 MMS CFD पे था, और अब इसने 5 MMCFD से बढ़ा के 60 पे कर दी है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि इसने कोई नई एक्सप्लोरेशन तो नहीं करी, सेम प्लांट के अंदर ही अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो कॉस्ट यूटिलाइजेशन भी है, लेकिन काम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, कंपनी कहती है कि अब इसने यहाँ से अगले साल जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अभी तो बात हो रही है 60 की ना, 60 की, अगले साल तक इसने 600 तक इसको लेके जाना है, मतलब 10 गुना इसको बढ़ा देना है। तो अगर ये कंपनी कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं, कंपनी कहती है कि हम यहाँ पे अपनी एक्सप्लोरेशन जो है बेसिकली उसको भी बढ़ाएंगे, ड्रिलिंग के काम को भी बढ़ाएंगे, और साथ साथ अपने वेल्स को इंक्रीज करते रहेंगे। ज़ाहिर है, अगर ये काम करेगी और अपने रेवेन्यू की तरफ से जो है वो पैसा यहाँ पे खर्च करेगी, तो ज़ाहिर शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स पे तो कुछ असर आएगा, थोड़ा सा पैसा यहाँ पे कम होगा, लेकिन इवेंचुअली फॉर द लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जी गाड़ियों की सेल्स आई है, और एक 32% से अक्टूबर 2025 में बढ़ गई है ये सेल्स, जो कि पिछले साल के अक्टूबर से है, ठीक है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम देखें तो सिर्फ करीबन 1% से जो है वो एक इंक्रीज आया है। और ये सेल्स नंबर है हमारे पास, जिसके अंदर सबसे अगर अच्छी अगर हम बात देखें तो इसके अंदर जो नज़र आता है वो मैं आपको दिखाता चलूँ। एक तो ये GAL की सेल्स हैं जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 342% से बढ़ गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो JAC X200, जो अभी रिसेंटली इसका जो ट्रक लॉन्च हुआ है उसके हैं, जिसके 250 यूनिट्स कंपनी ने करीबन बेच दिए हैं। इसके अलावा मिलेट ट्रैक्टर का जी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 233% का इजाफा हुआ है। तो ये दो कंपनीज है जो बड़ा वाजे तौर पर निकल के आई हैं। इसके अलावा जो बेहतर इंक्रीज आया है वो एक तो इंडस जो कि नॉन शरिया है इसके अलावा एच कार जिसने 13% जो है वो सेल्स इंक्रीज इस महीने के अंदर देखा। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस GAL और MTL की तरफ से हमें नजर आई है सेल्स की साइड पे। बाकी दी ऑर्गेनिक नीड टारगेट करती है जी 10% की ग्रोथ अगले साल तक मजीद। और इसके अलावा जो कंपनी कह रही है कि करीबन हमारा जो एक प्लांट है जो 98% डीजल के ऊपर ऑपरेटेड है, उसको अब यहाँ से सोलर की तरफ लेके जाएंगे, जिससे 10 से 15% जो है वो एनर्जी एफिशिएंट इसका प्लांट बन जाएगा, और पावर की मद के अंदर अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग होगी। साथ ही कंपनी कहती है कि करीबन, मैं आपको दिखाता चलूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, जो इसने साथ यहाँ पे नीचे बताया भी है, $12 मिलियन का और $8 मिलियन का जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये एक काफ़ी अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन द ऑर्गेनिक मीट की तरफ से आई है, जिसे आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट ब्रीफिंग भी है ये। इसके अलावा पाइनियर सीमेंट की भी आज कॉर्पोरेट ब्रीफिंग थी। अब ये जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ये जो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, इनके ऊपर बड़ा नजर रखने वाली बात है आपकी। जिस जिस तरीके से आप नजर रखते रहेंगे, या वीडियोस में या ऑडियोज में अपने एडवाइजर से सुनते रहेंगे, या यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देखकर समझते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होंगी तो यही स्टॉक्स हैं जो बड़ी स्पीड से आपको अच्छे तगड़े गेंस देंगे। पायनियर सीमेंट भी कहती हैं भाई अच्छी खासी सेल्स हमारी बढ़ जाएंगी, मार्जिन की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी होगी, और डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक सेल्स के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल ईयर 2026 में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात पायनियर सीमेंट की तरफ से आई है। इसके अलावा मीज़ान बैंक भी अग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, और करीबन कहता है कि भाई 1100 से जायद अब ब्रांचेस मैं अगले साल तक खोलने जा रहा हूँ, और 2026 से लेकर 27 तक करीबन 8 से 10% की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कंपनी कहती है कि भाई यहाँ पर हम जो बैंक जो ब्रांचेस अपनी बढ़ा रहा है उसके अंदर जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो उसने बढ़ानी है, चाहे वो हाँ फिजिकली हो या फिर डिजिटली हो, 20 से 30%। तो मीज़ान बैंक ऑलरेडी ग्रोथ के फेसेस के अंदर है, एक वो कंपनी है जो ब्लू चिप है, तो इसके अंदर तो क्या ही बात करनी। तो ये भी लाजमी आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऑल इन ऑल एक ही बात है जी, अच्छी स्टॉक्स, तगड़ी सिलेक्शन, काम तरीके से करना, और ऐसी मार्केटों के अंदर छोटा काम करना। फॉलो द मार्केट करेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपको बेहतर तरीके से मौके देती रहेगी। पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में क्या ही बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो आज डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट ग्रुप पे भी मैंने ये बात शेयर की थी कि आज तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर हम देख रहे हैं 11/11 की सेल लगी हुई है। तो आज स्टॉक मार्केट में भी बेसिकली इसी तरह का एक दिन था कि जहां पर कई सारे स्टॉक्स अच्छे रेट्स के ऊपर हमें बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, और ये इंशाल्लाह देते भी रहेंगे। तो एक्यूमुलेशन की तरफ जाना है, स्लो काम करना है। देखें, मार्केटों के अंदर आप लोग आए हैं तो रहने के लिए बने, रहने वाले बने मार्केट के अंदर, ठीक है। बेसिकली ये ना हो कि आप अभी आए हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव में ठक 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 काम किया, अकाउंट साफ किया, 6 महीने बाद आपने अकाउंट बंद किया, उसके बाद आप निकल गए और फिर मार्केट को भी बुरा भला कहा, लोगों को, कंपनीज को, हर चीज़ को बुरा भला कहा, बगैर समझे काम किया। तो कोशिश करें इस वक्त, चाहे नुकसान हो,
भले नुकसान हो, आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो, आप उसको एज अ इन्वेस्टमेंट समझ के पी जाए उस घूंट को, और उस नुकसान को थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, तो ये नुकसान ही है जो बेसिकली आपको सिखाएगा। अगले 6 महीने एक तरीके से अपना गोल बनाए कि मार्केट का उतार चढ़ाव, एक जो चढ़ाव था वो बड़ी स्पीड से देख लिया, अब साइडवेज वाला पीरियड और थोड़ा बहुत उतार हम देख रहे हैं, उसके बाद जब चढ़ाव आएगा तो उसके अंदर कैसे रिएक्ट करना है। तो अगले 6 महीने अगर आप बेहतर तरीके से मार्केट को सीख सीख के समझ समझ के काम करेंगे, अच्छे स्टॉक्स के अंदर और तरीकेवार काम करेंगे, तो 6 महीने जो है वो आपको 6 साल का घोड़ा बना देंगे, और वो जो 6 साल है अगले 16 साल और फिर 36 साल आपको लेके चलेंगे इस मार्केट के अंदर। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटजी अपने रहने के लिए लाजमी रखें, और जो सामान है वो अपना सीधा करके चलें। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, अपना दिल हल्का रखें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केटें हैं, नीचे भी जाती हैं ऊपर भी आती हैं, दोनों मार्केटों का सिलसिला, बस आपने अपनी गलती पहचान के मार्केट के साथ चलना है। इंशाल्लाह मार्केटें बेहतर परफॉर्म करती हुई आपको नजर आएंगी। अगर मार्केटें कल के दिन नीचे की तरफ आपको मिलती भी है, अच्छे स्टॉक नीचे मिलते भी हैं, तो अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चुनना है, पैनिक सेलिंग से भी बिल्कुल अवॉइड करना है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है। जिनके पास पैसा खाली नहीं है वो वेट एंड वॉच करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0336244466। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।